बंद करो, बंद करो। जिस हिंदू का खून न खोले, खून नहीं वो पानी। यूनुस खान हो। बांग्लादेश एक बार फिर हिंसा की आग में झुलस रहा है। अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जिसके विरोध में अब भारत में भी प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। दिल्ली से लेकर बंगाल तक लोग सड़कों पर हैं। लोगों की एक ही मांग है कि बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं पर अत्याचार बंद हो। खेल और खून साथ नहीं, जागो हिंदू जागो के नारों के साथ लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये जो बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, जैसे कि आपने एक घटना बुधवार की देखी होगी, जो हिंदू 30 साल का एक फैक्ट्री के अंदर काम करता है, वहां पे बता दिया जाता है कि वह मोहम्मद के बारे में, प्रॉफेट मोहम्मद के बारे में बात कर रहा था, लेकिन ऐसा नहीं है। उसे वहां से फैक्ट्री से निकाल के जो जिहादी लोग हैं उन्होंने भीड़ के हवाले कर दिया। उसे भीड़ के हवाले करने के बाद लटका दिया गया और जिंदा जला दिया गया। यही बात नहीं रुकी, उसके बाद जिंदा जलाने के बाद वो ऐसे हाईवे पर ले जाते हैं और वहां जाकर दोबारा से जला देते हैं। तो हमारी प्रशासन से यही मांग है कि ये जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है बांग्लादेश के अंदर, ये पहली घटना नहीं है, लेकिन ये जो अत्याचार, ये कदापि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे साथ गौ रक्षा दल, सनातन युवा संगठन, विश्व हिंदू परिषद यही प्रशासन से मांग करता है कि जो हिंदू बाहर रह रहे हैं, बाहर के देशों में रह रहे हैं, ये कदापि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हिंदुओं के साथ ऐसा हो। देखिए, आज महानगर हरिगढ़ के अंदर में, बांग्लादेश के अंदर में पिछले वर्ष से लगातार जो हिंदुओं को लक्षित करके हिंसा करी जा रही है, माताओं बहनों की इज्जत के साथ में वहां पर खेला जा रहा है। और दिन के उजाले में हाल ही में एक हिंदू गरीब युवक दीपू दास, उसको जिंदा जला दिया गया, झूठा ईश निंदा का आरोप लगाकर। उसके विरोध में यहाँ पर प्रदर्शन था और साथ ही जिहादी इस्लामिक आतंकवाद का यहाँ पर पुतला दहन हमने किया है। दरअसल बांग्लादेश के मेमनसिंह जिले के वालुका इलाके में हिंदू धर्म के युवक दीपू चंद्र दास की पीट कर हत्या कर दी गई थी। अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने बताया कि रैपिड एक्शन बटालियन ने इस जघन्य घटना में शामिल 10 से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इन सभी से पूछताछ जारी है और मामले की गहन जाँच की जा रही है। इसी बीच उस्मान हादी की मौत हुई, जिस पर अब पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का बयान भी सामने आया है। शेख हसीना ने उस्मान हादी की मौत पर कहा कि ये दुखद हत्या उस कानून व्यवस्था की कमी को दिखाती है जिसने मेरी सरकार को गिरा दिया था, और यूनुस के राज में ये और बढ़ गई है। हिंसा आम बात हो गई है, जबकि अंतरिम सरकार या तो इसे मानने से इनकार करती है या इसे रोकने में नाकाम है। ऐसी घटनाएं बांग्लादेश को अंदर से अस्थिर करती हैं, साथ ही हमारे पड़ोसियों के साथ हमारे रिश्तों को भी जो सही चिंता के साथ सब देख रहे हैं। भारत इस अराजकता, अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार और उन सभी चीजों के खत्म होने को देख रहा है जो हमने मिलकर बनाई थी। जब आप अपनी सीमाओं के अंदर बुनियादी व्यवस्था बनाए नहीं रख सकते तो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आपकी विश्वसनीयता खत्म हो जाती है। यही यूनुस के बांग्लादेश की सच्चाई है। शेख हसीना ने कहा कि यूनुस सरकार के तहत कट्टरपंथी तत्वों को सत्ता और संरक्षण मिला है, दोषी आतंकियों को जेल से छोड़ा गया है और इससे देश की धर्मनिरपेक्ष पहचान खतरे में पड़ गई है। उन्होंने चेताया कि ये स्थिति न सिर्फ भारत बल्कि पूरे दक्षिण एशिया की स्थिरता के लिए गंभीर खतरा है। भारत विरोधी भावना बढ़ने पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि ये दुश्मनी उन चरमपंथियों द्वारा पैदा की जा रही है जिन्हें यूनुस सरकार ने बढ़ावा दिया है। ये वही लोग हैं जिन्होंने भारतीय दूतावास पर मार्च किया और हमारे मीडिया दफ्तरों पर हमला किया, जो बिना किसी डर के अल्पसंख्यकों पर हमला करते हैं, और जिन्होंने मेरे परिवार और मुझे अपनी जान बचाने के लिए भागने पर भी मजबूर किया था। यूनुस ने ऐसे लोगों को सत्ता के पदों पर बैठाया है और दोषी आतंकवादियों को जेल से रिहा किया है। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे ये कहते हुए दुख हो रहा है कि अपने कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर भारत की चिंताएं जायज हैं। एक जिम्मेदार सरकार राजनयिक मिशनों की रक्षा करेगी और उन्हें धमकी देने वालों पर मुकदमा चलाएगी। इसके बजाय यूनुस गुंडों को छूट देते हैं और उन्हें योद्धा कहते हैं। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।